दोस्त, आईपीएल 2026 का आज का मुकाबला सच में एक हाई वोल्टेज थ्रिलर था, क्योंकि मैच से पहले दोनों टीमों के पास बराबर 12 पॉइंट्स थे। यानी जो टीम जीतती वही पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाती। और इसी बड़े मुकाबले में आमने सामने थी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस। और दोस्त, इतने हाई स्कोरिंग मैच में आखिरकार शानदार जीत हासिल की गुजरात टाइटंस ने। लेकिन मैच के अंदर क्या क्या हुआ, चलिए पूरा मैच डिटेल में समझते हैं। मैच में टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया, लेकिन शुरुआत से ही यह फैसला धीरे धीरे उनके लिए नाइटमेयर बनता गया, क्योंकि गुजरात टाइटंस के दोनों ओपनर साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने शुरुआत से राजस्थान के बॉलर्स पर पूरी तरह डोमिनेंस दिखाया। दोस्त, पावर प्ले के 6 ओवर्स में बिना कोई विकेट गंवाए गुजरात ने बना दिए 82 रन। शुरुआत से ही लग रहा था दोनों बैटर्स किसी अलग ही प्लान के साथ मैदान पर उतरे हैं। शुभमन गिल एकदम क्लासिकल टच में बैटिंग कर रहे थे। टाइमिंग, प्लेसमेंट और गैप्स का इस्तेमाल सब कुछ शानदार। दूसरी तरफ साई सुदर्शन पूरी तरह अटैकिंग मूड में थे। चाहे शॉर्ट बॉल हो, फुल लेंथ हो या स्पिन, हर गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही थी। जैसे जैसे पार्टनरशिप बड़ी होती गई वैसे वैसे मैच पूरी तरह गुजरात के कंट्रोल में चला गया। आखिरकार टीम स्कोर 118 पहुंचने पर राजस्थान को पहला ब्रेक थ्रू मिला। साई सुदर्शन 36 गेंद में 55 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट हुए। उनकी इनिंग्स में शानदार बाउंड्रीज थी और गुजरात को एक्सप्लोसिव शुरुआत देने का सबसे बड़ा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। इसके बाद मैदान पर आए जॉस बटलर। अपनी पुरानी टीम के खिलाफ आज वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने गिल को अच्छा सपोर्ट दिया। दोनों ने मिलकर 32 रन की पार्टनरशिप बनाई। हालांकि बटलर 13 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दोस्त, इसके बाद जिस खिलाड़ी ने मैच की गति और बढ़ा दी वो थे वाशिंगटन सुंदर। छोटी लेकिन बेहद इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली उन्होंने। दूसरी तरफ शुभमन गिल अपनी इनिंग्स को बड़े स्कोर में बदलने के मिशन पर थे। राजस्थान के बॉलर्स उन्हें रोक ही नहीं पा रहे थे। टीम स्कोर जब 185 पहुंचा तब जाकर गिल आउट हुए, लेकिन जाने से पहले वो खेल गए कैप्टन वाली इनिंग्स। सिर्फ 44 गेंद में 84 रन, स्ट्राइक रेट लगभग 190। उनकी इनिंग्स में 9 चौके और 3 बड़े छक्के शामिल थे। पूरी इनिंग्स में क्लास, कंट्रोल और एग्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। अंतिम ओवर्स में वाशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 20 गेंद में 37 रन की तेज इनिंग्स खेली। फिर राहुल तेवातिया ने सिर्फ 4 गेंद में 14 रन जोड़कर गुजरात को और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 20 ओवर्स के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था 229 रन 4 विकेट्स पर। दोस्त, इतने बड़े टारगेट का पीछा करते हुए भी राजस्थान रॉयल्स ने शानदार शुरुआत की। ओपनिंग में आए यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। पहले ओवर से ही दोनों ने अटैक शुरू कर दिया। पहले ओवर में 11 रन, दूसरे ओवर में 15 रन और तीसरे ओवर की पहली 4 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज। उस समय लग रहा था राजस्थान शायद इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देगी। खासकर वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी टैलेंट दिखाई। सिर्फ 16 गेंद में 36 रन। कॉन्फिडेंस, अग्रेशन और टाइमिंग सब कुछ शानदार, लेकिन वो इनिंग्स को बड़ा नहीं बना पाए। मोहम्मद सिराज की गेंद पर कैच देकर आउट हो गए और यहीं से मैच पलटना शुरू हुआ। इसके बाद चौथे ओवर में राजस्थान को दूसरा बड़ा झटका लगा। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 3 रन बनाकर लौट गए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में शिमरन हेटमायर भी सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। यानी पावर प्ले में ही राजस्थान ने अपने 3 बड़े विकेट्स गंवा दिए। इसके बाद थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश की ध्रुव जुरैल। सिर्फ 10 गेंद में 24 रन की तेज इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन राशिद खान की स्पिन ट्रैप में फंस गए। और दोस्त, यही कहानी खत्म नहीं हुई। उसी ओवर में राशिद खान ने डोनोवन फेरेरा का विकेट भी ले लिया। कुछ ही पलों में मैच पूरी तरह गुजरात के कंट्रोल में चला गया। एक समय राजस्थान रॉयल्स का स्कोर था 91 रन पर 5 विकेट्स। वहां से वापसी लगभग इम्पॉसिबल थी। इसके बाद रविंद्र जाडेजा ने थोड़ी फाइट दिखाई। 38 रन की अहम इनिंग्स खेली, कुछ शानदार शॉट्स भी लगाए। दूसरी तरफ गुजरात की बॉलिंग यूनिट आज कमाल की थी। खासकर राशिद खान ने फिर साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक T20 स्पिनर्स में क्यों गिना जाता है। उन्होंने 4 ओवर्स में 4 बड़े विकेट्स लिए और सच कहें तो मैच का असली टर्निंग पॉइंट भी उनका स्पेल ही था।
इसी तरह राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटंस ने बेहद अहम जीत हासिल की। ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं बल्कि प्लेऑफ्स की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब 11 मैचेस में गुजरात टाइटंस की 7 जीत हो चुकी है। प्लेऑफ्स कंफर्म करने के लिए उन्हें सिर्फ एक और जीत चाहिए, जबकि अभी भी 3 मैचेस बाकी हैं। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के लिए सिचुएशन मुश्किल हो गई है। अगर उन्हें प्लेऑफ्स में जाना है तो बाकी 3 मैचेस में कम से कम 2 जीतना ही होगा। तो दोस्त, आज के मैच में हमने सब कुछ देखा। एक्सप्लोसिव बैटिंग, डेंजरस पावर हिटिंग, शानदार कैप्टनसी और गेम बदल देने वाला बॉलिंग स्पेल। और आखिर में मुस्कुराई सिर्फ एक टीम, गुजरात टाइटंस।